सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। संजय सिंह को जमानत मिलने के साथ ही अब केजरीवाल की नींद उड़ गई होगी। संजय सिंह को जमानत दिलवाकर ईडी ने ऐसा खेला किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, खुशी जाहिर करें या मुश्किलें बढ़ती देख चिंता जाहिर करें। ईडी ने एक साथ कई निशाने लगा दिए हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है। संजय सिंह तो छूट गए हैं, लेकिन केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आप के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि चुनाव की वजह से बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आतिशी ने दावा किया था कि ईडी अब उन्हें सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करने वाली है, लेकिन उसी ही दिन संजय सिंह को जमानत मिल गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह को जमानत मिलने से आज ये साबित हो गया है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई करने का जो आरोप ईडी और जांच एजेंसियों पर लगाती है वो पूरी तरह से गलत था। बीजेपी ने कहा है कि ईडी द्वारा विरोध नहीं करने की वजह से संजय सिंह को ये जमानत मिली है। वहीं आपके नेता पहले ये कह रहे थे कि पीएमएलए ऐसा कानून है जिसकी वजह से एक बार अगर कोई गिरफ्तार हो गया तो कोर्ट भी जमानत नहीं दे सकता है, लेकिन अब संजय सिंह की जमानत से ये साफ हो गया कि सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। और अब लोगों में ये संदेश जाएगा कि ये सब कोर्ट के फैसले से हो रहा है। जिस तरह से कोर्ट के फैसले से संजय सिंह को जमानत मिली है, उसी तरह कोर्ट के फैसले से ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहें तो उन्हें सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन आतिशी और आप के दूसरे कुछ नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या आतिशी ने केजरीवाल को यह संदेश दे दिया है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल आतिशी ने कहा है कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है, लेकिन सवाल है कि केजरीवाल द्वारा शराब घोटाले मामले में उनका नाम लेने के बाद ही आतिशी ने क्यों कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। ऐसे में सवाल है कि क्या आतिशी यह संदेश केजरीवाल और उनकी पत्नी को देने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और अगर केजरीवाल ने अपनी पत्नी को सीएम बनाया तो उनके पास बीजेपी का ऑफर तैयार है। क्योंकि केजरीवाल द्वारा उनका नाम लिए जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज चौंक गए थे। आतिशी और सौरभ पूरे दिन मीडिया से गायब थे और फिर अगले दिन आकर आतिशी ने यह बयान दिया। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी ने जब ये ट्वीट किया था कि वो विस्फोटक खुलासा करेंगी, तब उन्होंने नहीं लिखा था कि वो खुलासा किसको लेकर करने वाली हैं। आतिशी ये कह सकती थी कि उनका खुलासा बीजेपी को लेकर या ईडी को लेकर है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने इसे सस्पेंस रखा। वहीं अब आतिशी के इस खुलासे के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी एक्शन में है। सुनीता भी अब विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो सीएम कौन होगा, इसको लेकर हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर दिया है। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने मेरे बहुत निजी करीबी व्यक्ति के माध्यम से पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया है। आतिशी ने कहा कि मुझे कहा गया है कि या तो बीजेपी ज्वाइन करके अपना राजनीतिक कैरियर बचा लूं, या अगर पार्टी ज्वाइन नहीं की तो आने वाले 1 महीने में ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बीजेपी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। इस दौरान आतिशी ने यह भी बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद अब वो ही पार्टी की कमान संभाल रही हैं और अब वो ही पार्टी को लीड कर रही हैं। वहीं बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोपों को नकारा गया है। ऐसे में सवाल है कि आतिशी का निशाना किधर था। वहीं आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुनीता केजरीवाल भी एक्टिव दिखी। सुनीता केजरीवाल ने शीश महल में आपके विधायकों को बुलाकर उनसे मुलाकात की। मतलब सुनीता केजरीवाल भी अब पार्टी को लीड करने की कोशिश कर रही हैं और विधायकों के साथ बैठक कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी में सत्ता संघर्ष चल रहा है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सत्ता संघर्ष चल रहा है। साथ ही केजरीवाल अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि जो खुद के लिए कट्टर ईमानदार शब्द यूज करते थे, उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि हमने 2 दिन पहले ही कहा था कि आप में शायद अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है। इसका अरविंद केजरीवाल ने खुलासा कर दिया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज शायद पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का किंगपिन ने नाम ले लिया। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं और क्या इसलिए ही उन्होंने आतिशी और सौरभ का नाम ले लिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के एक दिन बाद आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह को जमानत मिलना बड़ी बात है। वहीं संजय सिंह के जमानत मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई है। संजय सिंह को जमानत मिलने के पीछे ईडी का बड़ा रोल है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि संजय सिंह को जमानत दी जा सकती है। वहीं अगर ईडी ने जमानत का विरोध किया होता तब कोर्ट का क्या फैसला होता वो देखने वाली बात होती, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले केस में अब तक उन्हीं लोगों को जमानत मिली है जिनके जमानत का विरोध ईडी ने नहीं किया है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद जमानत मिली है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। मतलब शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आप के दूसरे नेता इस मुद्दे पर जमानत मांगने सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, अब मुझे भी जमानत दे दीजिए। मतलब ये हुआ कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। वहीं संजय सिंह के जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी की हो गई है बोलती बंद। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ईडी ने भी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। वहीं जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में कोई बयान न दे, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह को अब जेल में रखने का क्या आधार है। इस पर ईडी ने कहा कि हमें आप नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कहा कि संजय सिंह से पूछताछ करके सबूत जुटाने का उनका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें अब जेल से रिहा किया जा सकता है। ईडी का कहना है कि संजय सिंह मुख्य आरोपी नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और विपक्ष के जो नेता ईडी और कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आपको कुचलना चाहते हैं, वो अब कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं। क्योंकि अगर वाकई पीएम मोदी सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते तो चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह को जमानत क्यों दिलवाते। अगर वाकई बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना होता तो चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह के जमानत को लेकर ईडी के वकील विरोध करते। अगर वाकई बीजेपी की ये मंशा होती कि चुनाव की वजह से आपके सभी नेताओं को जेल में डाला जाए और वाकई बीजेपी ईडी को कंट्रोल कर रही होती, जैसा कि आपके नेता आरोप लगाते रहते हैं, तो फिर ईडी के वकील संजय सिंह के जमानत का विरोध करते। लेकिन ईडी ने ही कहा है कि आप नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनीता केजरीवाल से लेकर आपके नेता और तमाम विपक्षी नेता जो ये कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सब कुछ पीएम मोदी कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से खुश हो रहे हैं और अपनी जीत बता रहे हैं, उसी तरह से उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी या पीएम मोदी किसी को जेल में नहीं रखते हैं और ना ही उनकी ये मंशा है। जिस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उसी तरह से कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। सब कुछ कानून के हिसाब से कोर्ट तय कर रहा है। इससे बीजेपी और पीएम मोदी का कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर बीजेपी का इससे लेना देना होता तो चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह को जमानत क्यों मिलती। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके नेता ये कहकर झूठ फैला रहे थे कि मोदी जी ने ईडी को इतनी शक्ति दे दी है और इतने कड़े पीएमएलए कानून बना दिए हैं कि ईडी अगर किसी को भी गिरफ्तार करती है तो उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकती है। लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलने से यह साफ हो गया है कि अगर कोर्ट को लगेगा कि आपको जमानत मिलनी चाहिए तो आपको जमानत मिल जाएगी। इससे पीएम मोदी और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
कोई कानून नहीं है कि एक बार आप अगर गिरफ्तार हो गए तो कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिलेगी। वहीं संजय सिंह के बाहर आने के बाद केजरीवाल की चिंता यह भी हो सकती है कि अब उनके लिए अपनी पत्नी को सीएम बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि संजय सिंह जैसे बड़े नेता के रहते सुनीता केजरीवाल पार्टी को कैसे लीड कर सकती है। बीजेपी के मुताबिक अब तक आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता सुनीता के सीएम बनने के बीच रोड़ा बने हुए थे, और अब संजय सिंह के आने से खेल पूरी तरह से पलट गया है। वहीं केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी को भी अपने हाथों में ले सकते हैं। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि सुनीता को सीएम बनाने का केजरीवाल का सपना ही रह जाए और पार्टी पर भी संजय सिंह का कंट्रोल हो जाए। क्या आप सांसद राघव चड्ढा बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार बन सकते हैं? अचानक कहां गायब हो गए हैं राघव चड्ढा, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता है कि राघव चड्ढा कहां है, और अब आपने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में डर का माहौल है कि अब किसका नंबर आने वाला है। संजय सिंह को तो कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन अब जो नेता बाहर हैं उनके बीच खलबली मच गई है। आलम यह है कि आपके नेता ही ईडी को एक दूसरे का नाम बता रहे हैं। पहले केजरीवाल ने ईडी के सामने नाम लेकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मुश्किल में फंसा दिया, और अब आतिशी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी फंसा दिया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, और अब आतिशी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का भी नाम ले लिया है। यह लंबी कड़ी चलने वाली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आप सांसद राघव चड्ढा गायब हैं। विपक्षी दल के नेता भी ये सवाल उठा चुके हैं कि राघव चड्ढा केजरीवाल के समर्थन में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर वो विदेश में है तो वहां से भी वीडियो संदेश जारी करके केजरीवाल का समर्थन कर सकते हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी को भी नहीं पता है कि राघव चड्ढा कहां है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में गिरफ्तार किया है, तब से आप सांसद राघव चड्ढा मीडिया में दिखाई नहीं दिए हैं। यही सवाल जब पत्रकारों ने पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से पूछा, तब सौरभ ने कहा कि वो कहीं भी हैं लेकिन जेल में नहीं है। सौरभ ने कहा कि सब अफवाहें झूठ हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज से जब पूछा गया कि आप बात कर रहे हैं दूसरे कतार के नेताओं की, तो आतिशी और सौरभ तो हैं लेकिन राघव चड्ढा कहां हैं? ये पूछे जाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो कहीं भी हैं, जेल में नहीं है। राघव चड्ढा को लेकर अटकलों की बात पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चड्ढा हमारे साथ हैं इसलिए जेल जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो बीजेपी उन्हें कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार या किसी पद के लिए घोषित कर चुकी होती। तो देखा आपने कैसे सौरभ भारद्वाज ये नहीं बताएं कि राघव चड्ढा कहां है, लेकिन ये जरूर कह दिया कि हमारे साथ नहीं होते तो बीजेपी उन्हें कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार या किसी पद के लिए घोषित कर चुकी होती। ऐसे में सवाल है कि क्या आपके नेताओं को शक है कि राघव चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं? वहीं आतिशी ने यह कहा है कि अब ईडी उन्हें सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने की संभावनाओं पर कुछ नहीं कहा है। संजय सिंह को जमानत मिलने पर राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ईडी मामले पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। वहीं परिणीति चोपड़ा 28 मार्च को लंदन से भारत लौट आई हैं, लेकिन राघव चड्ढा कहां है ये पता नहीं है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि परिणीति चोपड़ा लंदन से मुंबई आ चुकी हैं, राघव चड्ढा कहां है, वो कब तक लंदन में बैठे रहेंगे। वहीं कुछ लोग तो कमेंट कर ये भी लिख रहे हैं कि राघव चड्ढा को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए वो भारत नहीं लौट रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन देश के साथ कांग्रेस ने क्या किया है उसका खुलासा हो गया है, और अब राहुल गांधी के लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से एक लंबे समय तक भारत पर राजनीतिक शासन किया। लंबे समय तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा तक सभी ने देश के स्वाभिमान को बचाने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उस समय की जनता को भ्रमित करके देश के साथ क्या किया वो सबके सामने है। नेहरू से लेकर इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबी नहीं हटा पाई। वहीं पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और फिर श्रीलंका तक को भारत की जमीनों पर कब्जा करने दिया था। जिस चीन को लेकर राहुल गांधी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी पर उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के तहत चीन को भारत हजारों एकड़ जमीन सौंप दी है।
कांग्रेस ने इस देश के मुकुट कश्मीर का भी हाल ऐसा ही कर दिया था। उसको भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए खंडित होने दिया था। कांग्रेस ने सिर्फ अपने निजी राजनीतिक हित के लिए देश के जवानों के शौर्य को दबाए रखा और पंगु बनाकर रख दिया था। लेकिन पीएम मोदी ने देश के जवानों की सोच को तो बदला ही, साथ ही पूरे विश्व को सीधा संदेश दे दिया कि अब अगर भारत पर हमले या कब्जे की सोची तो अंजाम बुरा होगा। जिन्हें इंदिरा गांधी को कांग्रेस दुर्गा बताने से नहीं थकती, उन्हें कथित वीरांगना ने कैसे देश के एक टापू को श्रीलंका के नाम कर दिया था, उस राज से पर्दा उठ गया है। कांग्रेस के इस राज से पर्दा उठाया है तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने। कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सामने आया है। आज़ादी के बाद भी जमीन का ये टुकड़ा भारत के अधीन था, लेकिन श्रीलंका इस पर दावा ठोकता था। 1974 में एक समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस टापू को श्रीलंका को सौंप दिया था। हिंद महासागर में कच्चा थीवू द्वीप भारत के दक्षिणी छोर पर श्रीलंका के बीच में स्थित है। इस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से कोई नहीं रहता है। हालांकि इस पर पूरा नियंत्रण श्रीलंका का है। इस द्वीप पर चर्च है। गौर करने वाली बात यह है कि द्वीप मछुआरों के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीआई के जरिए इस द्वीप को सौंपे जाने को लेकर दस्तावेज हासिल किए हैं। दस्तावेजों के हिसाब से ये द्वीप भारत से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका आकार 1.9 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की आज़ादी के बाद से श्रीलंका यानी तब का सीलोन इस पर दावे करने लगा। 1955 में सीलोन की नौसेना ने इस द्वीप पर युद्धाभ्यास किया। वहीं भारतीय नौसेना को युद्धाभ्यास करने से रोक दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार संसद में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि इस द्वीप का मुद्दा बार बार संसद में सुनने को मिले, इसलिए हम इस पर से अपना दावा छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। तब के कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंदेविया ने एक नोट तैयार किया। इसे 1968 में सलाहकार समिति के बैकग्राउंडर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के दौरान तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका विरोध किया था। अब राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए कि उनकी दादी और कांग्रेस नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किस मजबूरी में श्रीलंका को देश का द्वीप तोहफे में दे दिया था। देश को बेचने का काम तो कांग्रेस ने किया है, जिसका खुलासा अब हो रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।